संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात् सूत्र के शंका समाधान सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज पूज्य श्री के द्वारा आपकी की गई शंकाओं का समाधान किया जाएगा। यदि आप भी अपनी शंकाएं भेजना चाहते हैं तो विजिट कीजिए ttv.arham.yoga और हमारे शंका समाधान फॉर्म को फिल कीजिए। सत्र संबंधी शंकाओं का समाधान स्वयं पूज्य श्री करेंगे। इस कक्षा की सभी जानकारियां जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट ttv.arham.yoga को विजिट कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं cut.ly/तत्वार्थ पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्याचक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्यार्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को 9810436940 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए पूज्य गुरुवर के चरणों में चलते हैं। उदित कुमार जी ब्यावर राजस्थान से कह रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, विग्रह गति में जीव का एक गति से दूसरी गति में जाने के लिए गमन आकाश में श्रेणियों में होता है। श्रेणियां समस्त आकाश में बनी होती हैं। श्रेणियों में हमारे आसपास से भी जीव का गमन होता है। गुरुवर, मेरी शंका है कि क्या वे जीव हमारे से टकराते हैं? श्रेणियों में गमन का क्या क्रम होता है? क्या पीछे वाला जीव आगे जा सकता है? अच्छा, आप लोग इतना चिंतन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और इस तरह के प्रश्न भी अच्छे हैं। उन जीवों का जो विग्रह गति में गमन होता है वह हमारे आसपास से जा रहे हैं तो वो जा सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि विग्रह गति में गमन करने वाले जीवों के लिए जो आकाश प्रदेशों की पंक्तियां हैं वह वहाँ पर भी हो सकती हैं जहाँ पर हम बैठे हैं, और सब जगह हो सकती हैं। सब जगह जीव रहते हैं तो उनका उधर से गुजर जाना, लेकिन हमें उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ना, ये दोनों चीज़ें संभव है। क्योंकि वो तो अमूर्तिक जैसा ही है, भले ही थोड़ा सा तेजस कार्बन शरीर का संबंध है, लेकिन वह अप्रतिघात कहा गया है। वह इतना सूक्ष्म परिणमन के साथ है कि हमारे शरीर से उसको कोई बाधा नहीं और उससे हमें कोई बाधा नहीं। तो विग्रह गति वाले जीवों का अपने से कोई बाधित होना ये सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अप्रतिघाते इस तरह से सूत्र में कहा गया है। और रही बात आगे पीछे गुजरने की, तो ऐसी वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है जाम कि वहाँ पे किसी को भाई पीछे से हॉर्न बजाना पड़े कि मैं आ रहा हूँ, किसी को जल्दी पड़ी हो। सब अपनी अपनी स्पीड से गुजर जाते हैं और इतनी अधिक प्रदेश पंक्तियाँ होती हैं कि कोई जीव किसी से टकराता नहीं है और सब जीव अपने अपनी गति से अपने अपने स्थान पर पहुँच जाते हैं। अगर कोई किसी को क्रॉस करके भी जाएगा तो भी चला जाएगा, उसमें भी उसको कोई बाधा नहीं होगी, क्योंकि उन आत्मा का एक दूसरे की आत्मा से कोई भी बाधा होने का कोई स्वभाव नहीं होता है। ऐसा ध्यान में रखना। नमोस्तु महाराज जी, नीलिमा जैन मंदसौर से कह रही हैं, क्या हम शाम के समय शांति भक्ति पढ़ सकते हैं? शांति भक्ति तो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। भगवान की भक्ति पढ़ने के लिए कोई शाम और कोई रात और कोई सुबह और कोई दोपहर का कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है। भगवान की भक्ति किसी भी समय पर की जा सकती है, किसी भी हाल में की जा सकती है। हाल समझते हो? हॉल में नहीं, किसी भी हाल में की जा सकती है ना। ठीक। नमोस्तु महाराज जी, अर्पिता जैन थानला से पूछ रही हैं, क्या हम पहली बार जैन बने हैं? अब जैन तो हम पहले भी बने हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप तत्वार्थ सूत्र पहली बार ही पढ़ रही हो है ना। पहली बार ही अपने को नॉलेज मिल रही हो, पहली बार ही अपन को थोड़ा इंटरेस्ट आया हो कि हमें कुछ सीखना है। ये पॉसिबल है कि फर्स्ट टाइम हो रहा हो,
जैन बन करके तो बहुत से लोग, तरह तरह के जैन आज भी हम देखते हैं, बहुत सारे शहरों में जैन बन करके लोग तरह तरह से कुछ भी नहीं जानते हुए अपना जीवन पूरा कर लेते हैं, है ना। किसी भी तरह की जॉब बिजनेस में ऐसे फंस जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि जैन जगत की दुनिया में क्या ज्ञान होता है, क्या साधना होती है। तो ऐसा तो जैसे अभी भी देखा जा रहा है, ऐसा पहले भी कई बार होना संभव है, लेकिन जब हम विश्वास के साथ, सम्यक ज्ञान के साथ चलते हैं तो वही जन्म हमारा सार्थक कहलाता है। इन्हीं का एक क्वेश्चन और है, औषधि के रूप में क्या हम लहसुन ले सकते हैं? अब आप लोग ऐसे प्रश्न सार्वजनिक करोगे तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ होगी है ना। वैसे अपना ऐसा सोचना रहता है, अगर आपको कभी भी कोई ऐसी एलोपैथी दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, है ना, कोई किसी रोग विशेष के कारण से, जैसे आपने बताया लहसुन ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा बताया जाता है, तो अगर आपके लिए वैसे कोई अभी व्रत नहीं है, सामान्य गृहस्थ हैं और आयुर्वेदिक या किसी भी तरह की और आप दूसरी दवाइयाँ जिस तरह से खाना चाहते हैं, तो वो भी सब दवाइयों में इन सब चीज़ों के एक तरह से कुछ ना कुछ ग्रेडियंट्स रहते हैं। और अगर आप ऐसा देखें कि एक तरह से वो कुछ इतना बुरा भी चीज़ नहीं है, शाकाहार ही है, अगर वो आपके लिए एलोपैथी दवाइयों की अपेक्षा से सही दिख रहा हो तो सोच विचार किया जा सकता है। अब खुलेआम में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे ऊपर आपत्ति आ जाएगी है ना। नमोस्तु महाराज जी। जितेंद्र जैन पुणे से पूछ रहे हैं, जैन शास्त्रों में जहाँ जहाँ कर्म सिद्धांत का विषय होता है वहाँ पर कर्म और 9 कर्म का वर्णन होता है। ये 9 कर्म 8 कर्मों में शामिल हैं या भिन्न है, और 9 कर्म की क्या भूमिका होती है? नहीं, 9 कर्म 8 कर्मों में शामिल नहीं होते हैं। 9 कर्म का मतलब होता है जो कर्म की तरह ही होते हैं लेकिन कर्म नहीं होते हैं, सहायक कर्म कहते हैं उन्हें। कर्मों के फल देने में यह एक तरह से अपनी भूमिका रखते हैं। जैसे कि मान लो आपके लिए पढ़ने आप बैठे, है ना, अब पढ़ने के लिए आपको प्रकाश चाहिए, अब एकदम से लाइट चली गई तो आपके लिए एकदम से अब वो जो आप पढ़ने बैठे थे वो नहीं पढ़ पाओगे। तो यह जो अपने लिए ज्ञानावरण कर्म का उदय आ गया, इसके लिए 9 कर्म क्या बन गया? हम ज्ञान अर्जित करना चाहते थे, अब ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए 9 कर्म कहलाएगा प्रकाश का अभाव हो जाना, अंधकार हो जाना, लाइट चली जाना। तो ये 9 कर्म इस तरह से काम करते हैं। हर कर्म का अपना फल देने का एक सहयोगी कर्म होता है, वह 9 कर्म कहलाता है। और अपना शरीर आदि भी 9 कर्म कहलाते हैं जो कर्म के फल से प्राप्त होते हैं। विजया जैन सूरत से पूछ रही हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। मेरी जिज्ञासा है कि अदर्शन परिचय दर्शन मोहिनी कर्म के उदय के कारण है और वह 7वें गुण स्थान तक रहता है, तो क्या मुनिराज को भी दर्शन मोहिनी का उदय होगा? अब दर्शन मोहिनी के उदय का मतलब मिथ्यात्व का उदय नहीं कहते हैं उसे। दर्शन मोहिनी कर्म देखा जाए तो देखो 3 प्रकार के भेदों में विभक्त हो जाता है ना। एक तो मिथ्यात्व होता है, एक सम्यक मिथ्यात्व होता है और एक सम्यक प्रकृति होती है। तो सम्यक प्रकृति के उदय में भी दोष लग जाते हैं, चल मल अघाड़ दोष इत्यादि लगते हैं। अब उसी में कभी कभी ये संभव है कि अदर्शन परिचय का मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं, है ना, और कोई उसका हमें ना कोई रिद्धियाँ दिखाई दे रही हैं, ना कोई पूजा प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है, तो कहीं कहीं विकल्प आ जाना, ऐसा मन में विचार आ जाना कि इतना दीर्घ काल हो गया साधना करते हुए, है ना। अन्य मिथ्या दृष्टि बहुत सारे दूसरे लोग हैं, वो तो जो है तरह तरह के प्रभाव दिखा रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, उन्हें सिद्धियां हो रही हैं और अपन सम्यक तरीके से चल रहे हैं और अपने कोई सिद्धियां नहीं हो रही या कोई प्रभाव देखने में नहीं आ रहा। तो इस तरह का कोई विचार आता है तो वो दर्शन मोहिनी कहलाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोहिनी का मतलब मिथ्यात्व कर्म का उदय है, वो सम्यक प्रकृति के उदय में भी इस तरह के विचार संभव हो सकते हैं। इसी का नाम अदर्शन परिचय जानना। पूजा जैन भोपाल से पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी, अपकीर्ति के उदय में क्या करें और वीर अंतराय कर्म का क्षयोपशम कैसे करें?
अपकीर्ति का मतलब कोई बदनामी का भाव आ जाए किसी के लिए, कोई आपका अपयश फैला दे, तो अब इसके लिए क्या करें? क्या करने का मतलब तो ऐसा होता है जब किसी बुरे कर्मों का फल हमारे लिए मिल रहा हो तो उस समय पर हमें बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मुश्किल से भी हमें वो करना वही पड़ता है जिसे कहते हैं समभाव धारण करना। यह सोच कर के कि किसी के अपयश करने से हमारा अपयश नहीं होगा, हम जल्दी विचलित न हों। ये तो चलता रहता है, समाज होती है, रिश्तेदार होते हैं, कोई ना कोई कम्युनिटी होती है, उसमें जहाँ हम रहते हैं, कोई भी ऑफिस हो सकता है, किसी के लिए भी कोई भी परेशान करने के लिए कुछ भी बातें कह सकता है, अनर्गल बात कर सकता है, लेकिन उसमें हमें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी के कहने से दुनिया में इतनी बड़ी दुनिया है कि किसी के कहने से किसी के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको भी आप ध्यान में रखा करो, है ना। दुनिया बहुत बड़ी है, तो हम अपने आप को केवल उन्हीं 4 लोगों के बीच में और उन्हीं लोगों के बीच की बातों में परेशान करके अपने आप को परेशान न करें। इस किसी के अपयश करने से कभी किसी का अपयश नहीं होता। ऐसी बातें कोई मैसेज भी कर दे, कुछ भी कर दे, तो चलता रहता है, और ये सब चीज़ें अगर उनमें सच्चाई नहीं है तो जो 2-4 दिन में उन चीज़ों पे कोई गौर नहीं करता, क्योंकि दुनिया में लोगों के पास इतने मैसेज आते हैं कि किसी का ख्याल रखने के लिए इतना किसी को फुर्सत नहीं है। समझ आ रहा है ना, कि कोई आपके बारे में हमेशा गलत सोचता रहे, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। तो ऐसा सोच करके अपने को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। कुछ और भी पूछ रही थी एक आप? हाँ, वीर अंतराय कर्म माने उत्साह होना, नहीं कर पाना काम, शक्ति की कमी होना। तो ये तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ाया जाता है। और वीर अंतराय कर्म अगर शारीरिक शक्ति के वृद्धि के लिए है तो उसके लिए भी योग अभ्यास बड़ी अच्छी चीज़ होती है, और अगर मानसिक शक्ति बढ़ाना है तो थोड़ा सा ध्यान अभ्यास करना ये भी अच्छी चीज़ होती है। तो योगा ध्यान में सब कुछ शामिल हो जाता है। तो आप आराम ध्यान योग की प्रैक्टिस करें, आपके लिए फ़ायदा मिलेगा। नमोस्तु महाराज जी। शशि बांझल न्यू दिल्ली से पूछ रही हैं, मुनिश्री नेत्र इंद्री में मोतियाबिंद का आना क्या माने? क्या माने? कोई भी उपकरण है उनमें किसी भी तरह के वातावरण से या खान पीन से या बाहरी किसी भी चीज़ों से डिफेक्ट आना उपकरण में संभव होता है, तो वो एक डिफेक्ट होता है। उसके लिए एक एज फैक्टर भी एक फैक्टर माना जाता है। तो वो भी ध्यान में रख करके हम देख सकते हैं बढ़ती उम्र के साथ में ये सब चीज़ें जो इंद्रियों में थोड़ा सा बिगाड़ आता है ये संभव होती हैं। तो ये सब उपकरण की कमियां होती हैं जो बाहरी वातावरण से और हमारे भीतरी कर्मों के उदय से भी प्रभावित हो जाती हैं। नमोस्तु महाराज जी। निपुण जैन पूछ रही हैं, मेरी शंका है कि दीपायन मुनिराज को कौन सा सम्यक तो होगा, क्षयोपशम या क्षायक? अभी तो उनके लिए काफ़ी टाइम है, उनका भी नंबर आगे के शायद तीर्थंकरों में आने वाला है और वो भी मोक्ष जाने वाले हैं। तो क्षायक सम्यक दर्शन जब होता है तो फिर इस तरह के जो कृत्य होते हैं वो कम होते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। ये क्षयोपशम सम्यक दर्शन के साथ संभव है, तो ऐसा ही मानना चाहिए। योगेंद्र जैन ग्वालियर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेडिटेशन में उपयोग इंद्री के विषयों तथा मन के विषयों को अलग अलग देखने चिंतन करने को कहा गया है, तो क्या यह उपयोग इंद्रिय तथा मन के विषयों पर लगाने को कहा गया है या कुछ और कहा है? आप इन तीनों का अलग अलग स्वरूप समझें। उपयोग के माध्यम से जो हमारा ज्ञान उपयोग चल रहा है उस उपयोग में इंद्रिय के विषय भी आते हैं, मन के चिंतन भी आते हैं, मन के भाव भी आते हैं और हमारा उपयोग स्वभाव भी चलता है। तो ये देखें कि हम जो हैं वो उपयोग स्वभाव वाले हैं। अब ये जो हमारे साथ में इंद्रिय विषयों की अभिलाषा है, मन के अंदर तरह तरह के विचार आ रहे हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? उपयोग स्वभाव है। तो अपने अंदर आने वाले इन सब विचारों को, इंद्रिय विषयों के भावों को हम अपने उपयोग से एक दूरी बना करके अगर देखने का अभ्यास करते हैं तो हमारा उपयोग अपने उपयोग में लगता है
और इन चीज़ों से हमारा उपयोग बाधित नहीं होता है, ऐसी साधना करने से उपलब्ध होता है। नमोस्तु महाराज जी। विनोद कुमार जी जयपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हालांकि केवल ज्ञान अविद्यमान पर्यायों को अविद्यमान रूप से जानता है, लेकिन फिर भी बता देता है कि 12 वर्ष बाद द्वारिका नष्ट हो जाएगी। इसी से लोग समझते हैं कि सभी पर्याय क्रमबद्ध रूप से ही होती हैं। उन्हें कैसे संतुष्ट किया जाए, कृपया स्पष्ट करें। देखिए, पहले भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। संतुष्ट हम दूसरे को कर पाएँ ये अलग बात है, लेकिन पहले हमें स्वयं संतुष्ट होना चाहिए। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी इस तरह के विषय आते हैं जो बताए जाते हैं शास्त्रों में, चाहे वो द्विपायन मुनि का हो, चाहे वो मरीचि का जीव का हो जो महावीर भगवान का जीव बना, तो इस तरह के विषयों को बताने से ही तो हमें पता पड़ता है कि सर्वज्ञ की कोई अपनी क्षमता है, कि सर्वज्ञ भी कोई अनंत और अतीत की पर्यायों को जानने वाले हैं, अतीत अनागत पर्यायों का विषय बनाते हैं। तो इससे हमें सर्वज्ञता का बोध होता है। हमें सर्वज्ञता की ओर ध्यान देना चाहिए, सर्वज्ञता पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी की हर पर्याय फिक्स ही है। वैसे भी देखा जाता है, किसी ज्योतिषी के माध्यम से आपके लिए कुछ बताया जा सकता है कि भविष्य में आपके साथ ये होने वाला है। ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। एक निमित्त ज्ञानी भी बता देते हैं, अवधि ज्ञानी भी बता देते हैं, ज्योतिषी भी बता देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ हमेशा के लिए सबके लिए फिक्स हो गई। किसी किसी जीव के साथ में जो निश्चित रूप से कहीं कुछ घटित होने वाला है तो वो होता है। इसका मतलब हम ये ना समझें कि हर जीव के साथ में वो निश्चित रूप से ऐसा ही क्रम से घटित होने वाला है। ये हमारी अपनी गलती होती है, क्योंकि जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वो हमें बताया गया, तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने कहीं ये तो नहीं कहा कि हर पर्याय क्रमबद्ध होती है, क्रम से निश्चित होती है, इसलिए आपको क्रमबद्ध पर्याय पर ध्यान देना है, या आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी पर्याय को निश्चितता को ध्यान में रख करके बिल्कुल शांति से बैठे रहना है, या पुरुषार्थहीन हो जाना है। जब समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा, अपने आप वैसी पर्याय उत्पन्न हो जाएगी। ये सर्वज्ञ भगवान ने कहीं कहा है क्या? किन्हीं गणधर परमेष्ठी ने, किन्हीं सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है क्या कि आपको कुछ नहीं करना है? व्रत, संयम, नियम, तप, सम्यक दर्शन की भावना, पुरुषार्थ, कहीं कुछ नहीं करना है। बस अपने आप जब जो पर्याय आएगी, जैसा सर्वज्ञ ने देख लिया वैसा हमारे जीवन में अपने आप घटित हो जाएगा। तो फिर हम क्यों स्वाध्याय करें, क्यों हम अपना टाइम इसमें वेस्ट करें? जब टाइम पर जो होना होगा वो निश्चित ही है, तो फिर क्यों हम अपना इसमें एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? समझ आ रहा है ना? तो इस तरह के अगर हम तर्क सामने रखते हैं तो इससे समझ में आता है कि जिन कारणों से होने वाला कार्य गलत है तो वो कारण भी गलत है। समझ में आ रहा ना? ये एक कारण कार्य की व्यवस्था होती है। अगर हम इसको स्वीकार कर लें क्रमबद्ध को, तो कितना बड़ा एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए वितंडावाद तैयार हो जाएगा, और लोगों के अंदर किसी भी तरह का पुरुषार्थ करने की भावना नहीं आएगी। सब कुछ क्या करेंगे, जब जो होगा सो हो जाएगा, हमें क्या करना है? क्यों आपकी हम उपदेश सुने, क्यों हम स्वाध्याय करें, क्यों हम कोई व्रतों को ग्रहण करें? तो ये सब क्या होगा? व्रत व्यक्ति धर्म मार्ग पर बढ़ेगा कि धर्म मार्ग से भ्रष्ट होगा? क्या करेगा बताओ? केवल बातें करेगा, बस एक दूसरे को समझाएगा, है ना? क्रमबद्ध पर्याय होती है, एक ने समझाया वो चार को समझाएगा, उसने समझाया चार ने चार और आगे के चार को समझाएंगे। बस ऐसे समझाते रहेंगे, करेगा कोई कुछ नहीं। इसी से सब कुछ हो जाएगा। तो हम ये देखें कि अगर हम इसको स्वीकार कर लें तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, आफ्टर इफेक्ट देखना चाहिए। हर चीज के अगर कार्य गलत दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह जो प्रिंसिपल हमारे सामने आ रहा है वो प्रिंसिपल हमारा गलत है, वह सिद्धांत गलत है। तो एक क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत किन्हीं भी आचार्यों ने नहीं लिखा, किन्हीं भी सिद्धांत ग्रंथों में नहीं लिखा। जैन धर्म के अंदर विखंडन डालने वाले कुछ तत्वों ने इस तरह के सिद्धांतों की निरूपणा करना शुरू किया है। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखते हुए कि ये सब जो वर्णन है, चाहे वो द्विपायन का हो, चाहे वो मरीचि का हो, ये सब वर्णन हमें सर्वज्ञता को दिखाने के लिए है। आखिर हमको सर्वज्ञता का विश्वास कैसे होगा? अगर सर्वज्ञ भगवान ने आज ये नहीं कहा कि ऐसा हमने देखा और ऐसा ही होगा, तो फिर हमें कैसे पता पड़ेगा आप सर्वज्ञ हैं?
तो ये सर्वज्ञता पर विश्वास करने के लिए है। ये क्रमबद्ध पर्याय जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, ये शब्द ही आगम का नहीं है। ऐसा पहली बार भी मैं कह चुका हूं, पहले भी कह चुका हूं, अब भी कह रहा हूं, है ना। तो जो लोग भी ये क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करते हैं उन लोगों को ये समझना चाहिए कि वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं, और इस तरह से कोई भी सिद्धांत, कोई भी आगम इसका समर्थन नहीं करता है। ये कुछ लोगों की अपनी आग्रह है, अपनी धारणा है, अपनी उनकी एक सिद्धांत उन्होंने बना लिया है, जो उनके ही जो बनाए हुए अपने जो एक तरह का सेक्ट कहना चाहिए, बस उसी सेक्ट को बढ़ाने के लिए वो अपना काम करते रहते हैं। तो सब लोगों को ये बार बार समझना है, ये प्रश्न बार बार आते हैं, एक बार अच्छे ढंग से आप लोग समझ लो। दूसरा संतुष्ट हो ना हो, आपको पहले संतुष्ट होना है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि एक जीव भी अगर संभलता है तो मैं समझता हूँ पंचम काल के लिए इतना बहुत है। सुनीता जैन गाजियाबाद से पूछ रही हैं, 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से आते हैं, तो वह जीव इतर निगोद से या नित्य निगोद से? नित्य निगोद कहाँ पर स्थित है? निगोद से निकलते हैं, ये निगोद से निकलने वाले जीव 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। ये नए जीव होते हैं जो व्यवहार राशि में आते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? व्यवहार राशि में आना। जो इतर निगोद वाले जीव होते हैं वो तो आके चले गए, वो तो व्यवहार राशि में आए और पुनः निगोद में चले गए, तो उनके लिए नहीं है। वो तो आ चुके एक बार, वो तो एक बार उन्होंने दुनिया देख ली। जिन्होंने दुनिया देखी नहीं है, ऐसे जीव 608 जीव हर 6 महीने 8 समय में इस कहना चाहिए व्यवहार राशि में आते हैं। तो उन्हीं नित्य निगोदों से वह जीव निकलते हैं। और नित्य निगोद कहाँ है? तो ऐसा आपके लिए कोई स्पेशल कोई स्पेस तो है नहीं है। मुख्य रूप से यही है कि नित्य निगोद सर्वत्र विद्यमान है। वो जीव सर्वत्र रहते हैं, पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए रहते हैं। कहीं से भी किन्हीं भी जीवों के लिए वहाँ से निकलना, अन्य पर्याय को धारण करना संभव होता है। किन्या जैन पूछ रही हैं, महाराज जी मेरी उम्र 11 वर्ष की है, महाराज जी भगवान के दर्शन करते समय आंख बंद क्यों करना पड़ती है? ऐसी कोई बात नहीं है। आंख बंद करके ही भगवान के दर्शन होते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हम तो कई बार कहते हैं कि भगवान के दर्शन आंख खोल के किया करो, बहुत जितनी आंख खुल सके आंख फाड़ के भगवान के दर्शन किया करो, है ना। मतलब कि जैसे हम किसी भी चीज़ को देख करके विस्मित होते हैं और हम बोलते हैं अरे हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई, ऐसे ही जब भगवान के दर्शन करें तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाए, फटी की फटी रह जाए। इस तरह से हमें भगवान के दर्शन करना चाहिए। वो दर्शन सबसे अच्छा दर्शन माना जाता है। तो आप ऐसी कोई चिंता ना करें। और अगर फिर कभी भगवान के दर्शन करने की भावना भगवान के बिना अगर समझ में आए तो फिर आंख बंद करके उनके उस चित्र को अपने हृदय में बैठाने की कोशिश करें। इसलिए आंख बंद भी की जाती है ताकि हम उसका भी अभ्यास कर लें। तो मंदिर से जाने के बाद बाहर भी भगवान हमारे हृदय में हमें कभी कभी दिखाई दे जाएं, इसलिए आंख बंद की जाती है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।